हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा, है ना। ये देखो, ये लिखा हुआ भी है ना। चैनल का नाम रजनीकांत सिन्हा, ये बैंक का नाम है, अकाउंट है, इसी में 1.5 लाख रुपया भेजना है। बस एक बार लेक्चर जो है मेरे द्वारा होगा। मेरा ही नाम है रजनीकांत सिन्हा, MSc गोल्ड मेडलिस्ट, PhD, ऑथर ऑफ 5 बुक्स फ्रॉम स्प्रिंगर जर्मनी। ईमेल हमारा ये है ना। ये तो है, मोबाइल है। फिजिक्स पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, PYQ बनाऊंगा। ये सारा चीज तुमको लोहा कर देना है। सारा काम मेरे हाथ में है, मैं ही करूंगा, है ना। यही चीज है। IIT JEE एडवांस लेवल तक का पढ़ाई पूरा कर देंगे। इंश्योर योर सक्सेस टुडे, जल्द से जल्द। दूसरी बात हमारी क्या है सो समझ लो। इसी बहाने हम तुमको बता दें कि सफलता कैसे मिलती है। मान लो कोई लड़का है, खास तौर से हम JEE की बात कर रहे हैं। कोई लड़का है जो उसका फाइनल एग्जाम जब होने जा रहा है, उससे 1 महीना पहले वो सिलेबस फिनिश कर लेता, सारा फिनिश कर लेता और रिवाइज वगैरह करने लगता है। 1 महीना के बाद नया चीज नहीं पढ़ने लगता। इसका उल्टा कोई लड़का है तो जो मेन परीक्षा है उसको होने से 6 महीना पहले खत्म कर लेता है। समझे कि नहीं। रिवीजन का काम जो है वो 6 महीना के बाद जो है एक भी चीज नया चीज नहीं पढ़ता है। जो पढ़ चुका है उसी को रिवाइज करते रहता है। समझे कि नहीं, यही चीज है। अब तुम बताओ, कॉमन सेंस है कि जो लड़का 6 महीना पहले सिलेबस खत्म कर चुका है उसका रिजल्ट बेटर होगा कि जो 1 महीना पहले खत्म किया है उसका रिजल्ट बेटर होगा, और जो 10 दिन पहले सिलेबस खत्म किया है उसका रिजल्ट बेटर होगा। समझे कि नहीं। एकदम से तुमको कहते हैं जो 6 महीना पहले सिलेबस खत्म कर चुका है और बाकी सब रिवाइज कर रहा है, बड़े आराम से रह रहा है, उसका रिजल्ट सबसे बढ़िया होगा। उसका रिजल्ट सबसे बढ़िया होगा। समझे कि नहीं, कि जो चीज 6 महीना पहले खत्म हो चुका है उस पर क्वेश्चन आया जाएगा तो 6 महीना उसको उस पढ़ाई को पचाने में लगा है। उसको कहते हैं टू डाइजेस्ट सब्जेक्ट। तो ये हार्ड पढ़ाई है, तो हार्ड पढ़ाई को डाइजेस्ट करना बहुत जरूरी चीज होता है। अब डाइजेस्ट का मतलब होता है कि समय देना। तो जो जितना बढ़िया से ज्यादा समय देगा उसका डाइजेशन उतना ही अच्छा होगा। अगर तुम चाहोगे कि 2 रोज पहले जो है हम कोई नया चीज सीखे हैं और उस पर क्वेश्चन आ जाए हम उसको बना दें, बकवास बकवास, क्योंकि उसका डाइजेशन हुआ ही नहीं, है ना। तो मेरी आदत है, मैं कैसे रिजल्ट देता हूं जो सबसे निराला है वो है कि कोचिंग वाले आखिरी दिन तक क्लास लेते हैं, है ना। इसीलिए उनके लड़के गारंटेड फेल करते हैं। समझे कि नहीं। जो काम 6 महीना पहले हो जाना चाहिए, 6 महीना के बाद बाकी 6 महीना जो है रिवीजन चलना चाहिए, तो हम वही काम करते हैं। हम अभी से ही पढ़ा रहे हैं, इतना पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं। इस किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगला जो 2027 में जो एग्जाम होगा, है ना, उससे 6 महीना पहले पता चला कि तुम उसको सब कुछ पढ़ चुके हो और तुम्हारा सारा नॉलेज जो है डाइजेस्ट हो जाएगा, है कि नहीं। यही चीज है। तो ये मेरे सफलता का राज है जो हम तुमको बता रहे हैं। इसलिए पैसा भेजने में लेट उट मत करो मेरे यार, है कि नहीं। अगर तुम भेजते हो लेट करके भेजते हो तो तुम्हारा ही नुकसान होने जा रहा है कि नहीं। बहुत चांस है कि हम वो टेकअप करेंगे ही नहीं। समझे कि नहीं। तो ये चीज हमको सफिशिएंट टाइम चाहिए। समझे कि नहीं। तुम देखते ही हो एक क्वेश्चन में जो है हम 20 मिनट 30 मिनट समय लगाते हैं, तब कहीं जाके बनता है। और उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके लिए 10-20 लेक्चर हम एक्स्ट्रा भी देते हैं। तो ये देते हैं ये किस दिन के लिए, इसी दिन के लिए, है कि नहीं, कि सारा चीज तुम्हारा पच डाइजेस्ट हो जाए। सब्जेक्ट उसको कहते हैं कि 3 स्टेज में हम लोग सब्जेक्ट सीखते हैं। फर्स्ट च्यूइंग, समझे कि नहीं, पहले उसको चबाओ,
देन स्वेलो, तब उसको निगलो, एंड देन डाइजेस्ट। समझे कि नहीं? और उसके बाद उसको डाइजेस्ट करो। ये 3 फेजेज में जाता है, तब कहीं नॉलेज काम का चीज होता है, तब खून बनती है और उसके बाद शरीर में ताकत आता है। तो वही हाल नॉलेज का भी है। तो इस बात को समझ लो मेरे यार। अब हम बिना लेट किए हुए पढ़ाई की दुनिया में आ जाए। अच्छा, अब देखो, अब ऑब्जेक्टिव 2 जो है में सिर्फ 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7। समझे कि नहीं? चैप्टर क्या है? तो चैप्टर वही 4 है और बुक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। ये 2 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 6 हम सोचते हैं लिख लें। द 2 ends of a spring are displaced along the length of the string, along the length of the spring। स्ट्रिंग नहीं है, लोहे का स्ट्रिंग है। all displacements have equal magnitudes, in which case और केसेस, मल्टीपल चॉइस है इसलिए केसेस भी हो सकता है। केसेस द टेंशन और कंप्रेशन in the spring will have a maximum magnitude, समझे कि नहीं? यही तो पूछ रहा है। तो पहले क्वेश्चन को समझ लें। कह रहा है ना कि एक जो है ना स्प्रिंग है, लोहे का स्प्रिंग देखे होगे, है कि नहीं? वो इस तरह से होता है, इस तरह से होता है कि नहीं? ये होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी जो लंबाई है इसको एल कह दो। अक्सर लोग इसको कहते हैं नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, समझे कि नहीं? अच्छा, मान लो यहां पर जो है कोई मास है, जो है ये लगा हुआ है कि नहीं? और इधर जो है लॉन्ग है, इधर घसक नहीं सकता। मान लो इस तरह से ऐसा है कांड, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा सा दबाओ, अंदर की ओर दबाओ, ये फिक्स है कि नहीं? और ये है तो 1 2 3 4 5 6, ये वाला जो है ना ऐसे हो गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यही हो गया स्प्रिंग। स्प्रिंग को हमने दबा दिया और इस तरह से हमारा जो है ऐसे हो गया। कुछ समझे?
तो ये जो लेंथ है, पूछेंगे कि ये कितना कंप्रेस हुआ, तो यही कहोगे, है कि नहीं, इतना ही कंप्रेस हुआ, कंप्रेस हुआ। इसको कुछ नाम दे दो, इसको डेल्टा एक्स नाम दे दो, कोई दिक्कत। अब ये दोनों को डिवाइड कर दो, जितना कंप्रेस किए हो और उसको डिवाइड कर दो एल से, है कि नहीं, यही चीज है। तो पाया गया है कि ये कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है, बराबर कांस्टेंट, इसको लैम्डा कह दो। हाँ, यही जो है कांस्टेंट होता है। अगर बढ़िया कंपनी का स्प्रिंग बना हुआ है तो हमेशा कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब ये है बात समझे ना। नहीं, इसको अभी छोड़ दो, ये दूसरा चीज हो गया। हमको जो बताना है सो समझ लो। तो जाहिर है यहाँ पे फोर्स लगा है, जाहिर है ये फोर्स लगा है कि नहीं, यही है फोर्स। तो ये फोर्स जो होता है, ये जो फोर्स लगाए हो, है कि नहीं, आई जो दबाए हो, डेल्टा है। नेचुरल लेंथ अभी छोड़ दो, नेचुरल लेंथ की जरूरत नहीं। ये जो दबाए हो ये कांस्टेंट होता है, समझे कि नहीं। मान लिया 1 न्यूटन लगाए, 1 मिलीमीटर जो है ये दब गया, तो 2 कूलम फोर्स लगा, सॉरी 2 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो 2 मिलीमीटर दबेगा, है कि नहीं, क्योंकि उसका रेशियो हमेशा सेम रहना है कि नहीं, यही चीज है। तो इसीलिए जो है बहुत से लोग एफ ना लिख करके टी भी लिखते हैं। तो इसी हालत में फोर्स, ये कांस्टेंट को लैम्डा कहा जाता है। आईसी का नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट, कंपनी में जो लिखा रहता है वो स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाता है। कहने के माने ये जो फोर्स है, जो टेंशन लग रहा है, ये लैम्डा टाइम्स डेल्टा एक्स होता है, समझे कि नहीं। और ये फोटो सिर्फ दबाने में ही नहीं होता, अगर बाहर की ओर खींचोगे उसमें भी यही नियम लग जाता है, इसमें भी यही नियम लग जाता है। ऐसे 2 3 4 5 6 यही तो है ना। तो ये चीज समझ लो। तो नेचुरल लेंथ तो इसका इतना था, तो इतना से ये कितना एक्स्ट्रा हो गया सो समझ लो। ये देखो यहाँ ये हो गया, तो ये एक्सटेंशन कहलाएगा, कंप्रेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा हो गया, फालतू बढ़ गया, एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन के लिए जरूरी है कि तुम फोर्स इधर लगाओ, तभी नहीं खिंचाएगा, यही चीज है। और दबाना है तो इधर लगाना होगा, यही चीज है। तो ये जो फोर्स है इसको टी कहो चाहे एफ कह दो, जो इच्छा है कह दो। आई कितना बढ़ गया, तो यही चीज, इसमें भी वही फार्मूला लाएगा, टी बराबर जो होता है वो फिर लैम्डा और गुना एक्सटेंशन हो जाएगा, एक्सटेंशन। तो अच्छे लड़के हैं, ये बात को याद रखते हैं, कंप्रेशन एक्सटेंशन दोनों में लगता है कि नहीं। इसीलिए यहाँ लिखा है कि ये जो है टेंशन लगेगा, टी फॉर टेंशन चाहे कंप्रेशन, दोनों हालत में हमारा जो है ये हालत, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको उम्मीद है तुम इसको अच्छी तरह समझ रहे हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है सो समझ लो, कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हो जाए कंप्रेशन का चाहे एक्सटेंशन का, ज्यादा से ज्यादा हो। तो इसके लिए क्या है कि यहाँ कह रहा है कि जो दो एंड है स्प्रिंग का, दोनों में जो है डिस्प्लेसमेंट लाओ, समझे कि नहीं, यही चीज है। यहाँ लिखा हुआ है 2 एंड्स। तो कहने का मतलब ये हुआ जनाब कि अब नया फोटो बना दो, थोड़ा तेजी से बना रहे हैं। हाँ, और इधर भी लगा हुआ है और ये भी लगा हुआ है। तो कॉमन सेंस है, इसके लिए ज्यादा जो है दिमाग फिजिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। इधर भी फोर्स लगाओ और इधर भी फोर्स लगाओ। ये अभी नेचुरल लेंथ है,
नेचुरल लेंथ। इधर दबाओगे तो ये कहीं पर आकर के कस के फोर्स मारोगे, इधर भी दबाओ, दोनों दबाओगे तो क्या हाल होगा, ये जो है ना यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, असिमेट्रिकल है। और ये जो है इसका भरता और निकल जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, और उसके बाद रुक जाएगा, उसके बाद ये रुक जाएगा, है ना। तो इसमें जो फोर्स है दबने के कारण इसमें कंप्रेशन फोर्स लग जाएगा, है कि नहीं, ये हो जाएगा। अब मान लो कि ये जो है ना ये वाला इधर नहीं लगा के इधर तुम खींच देते, ये तो इस केस में फोटो हो गया, है कि नहीं। दूसरा केस में फोटो होगा कि नहीं, इसको इधर लगाओ और इसको जो है ऐसे 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 था, ये नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ। लेकिन क्या है कि इसमें फोर्स इधर लगाया है और इसका फोर्स भी इधर ही लगाओ, ये खुद लेफ्ट है लेकिन फोर्स लग रहा है राइट की ओर, और ये राइट एंड है लेकिन फोर्स भी राइट की ओर लग रहा है, राइट एंड है और राइट की ओर फोर्स लग रहा है। और ये जो है लेफ्ट एंड है मगर फोर्स लग रहा है राइट की ओर। इसमें क्या था, ये लेफ्ट एंड है और फोर्स भी लग रहा है राइट की ओर, और ये राइट एंड है और फोर्स जो लग रहा है वो लेफ्ट की ओर लग रहा है, यही तो इसमें क्या तमाशा होगा सो समझो, इधर लगा रहे हो और इसको इधर भी खींच रहे हो तो ये तुम्हारा यहाँ पहुंच जाएगा, फोर्स लगने के कारण ये यहाँ पहुंच जाएगा, मगर ये तुम्हारा यहाँ नहीं रहेगा, ये थोड़ा इधर पहुंच जाएगा क्योंकि इधर फोर्स लगा है। आईसी के बीच में सारा स्ट्रिंग है तुम्हारा, आई बात समझ में। अब तुमसे हम पूछें कि किसमें कंप्रेशन ज्यादा हुआ, कंप्रेशन इसमें भी हुआ है, देखो ये पहले इतना लंबा था अब थोड़ा सा छोटा हो गया, तो कंप्रेशन यहां हो गया, इसमें भी हुआ है, इसमें भी कंप्रेशन हुआ, तो किसमें सबसे ज्यादा कंप्रेशन हो गया, तो तुरंत कहोगे कि यही तो लग रहा है मोर कंप्रेशन। और जितना ज्यादा ही दबेगा उतने ज्यादा कस के फोर्स लगेगा, है कि नहीं, ये तुमको पता है। तो यही चीज है, इसमें जो है मैक्सिमम फोर्स लगेगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा। अब जरा क्वेश्चन पढ़े, जैसे कि तुमको लिखाए थे, है कि नहीं। अब ऑप्शन लिखा हुआ है, हमको चाहिए मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, तो उसके लिए क्या जरूरी है, द राइट एंड, the right end is displaced along, right end is displaced towards right, and the left end and towards left, आई बस होगा, ये तो है। कैसा फोटो होगा, राइट एंड, तो राइट एंड हमारा ये हो गया, और ये डिस्प्लेस किया है राइट में, तो ये इधर भाग गया, है कि नहीं, इधर भाग गया। और क्या है, लेफ्ट एंड टुवर्ड्स लेफ्ट, और लेफ्ट एंड ये है, ये टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट माने इधर की ओर, तो ये तो इधर जा रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो है ये इधर भागेगा तो काम गड़बड़ा देगा, इसीलिए हमारे अनुसार ये गलत है। इसमें जो है कंप्रेशन कम होगा, कंप्रेशन जो है उतना नहीं होगा, क्योंकि ये आफ्टर ऑल तो इधर जा रहा है, इसीलिए गड़बड़ है। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है बोथ एंड्स आर डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स राइट, बोथ एंड्स are displaced towards right, दोनों के दोनों दाहिना तरफ भाग रहा है, ये भी दाहिना भाग रहा है, ये भी दाहिना भाग रहा है, तो राइट एंड इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स
राइट, और लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स लेफ्ट, ये इधर भाग रहा है। अरे राम, लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स लेफ्ट, वो इधर भाग रहा है कि नहीं? तो ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, तो ज्यादा तेजी से न फैलेगा, इसलिए ये तो बहुत बढ़िया आंसर है। अब बी में फेल कर जाएगा, है कि नहीं? ये कह रहा है बोथ एंड मूव टुवर्ड्स राइट, ये इधर भाग रहा है, ये भी इधर ही भाग रहा है, तो ज्यादा नहीं फैल पाएगा, है कि नहीं? एक्सटेंशन उतना नहीं होगा, तो ये बी गलत हो गया। अब सी क्या कह रहा है? बोथ एंड्स आर डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स लेफ्ट, बोथ एंड्स आर डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स लेफ्ट, दोनों के दोनों बाईं तरफ जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो कंप्रेशन ज्यादा नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? इसीलिए हमको लग रहा है ये भी फेल कर गया। अब ऐसे आरटी के बारे में देखो, राइट इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स, ये अंदर की ओर होगा, एंड द लेफ्ट एंड टुवर्ड्स राइट, और ये इधर की ओर आ रहा है, तो चेताएगा, बुरी तरह चेता जाएगा, तो मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया। तो जितना ज्यादा कंप्रेशन होगा उतना ही जो है ज्यादा फोर्स लगेगा, तो हमको लग रहा है ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। हाँ, इसमें इस केस में जो है ये राइट हैंड डिस्प्लेस टुवर्ड्स राइट एंड लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स राइट, ऐसी हालत में एक्सटेंशन होगा, क्योंकि इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो एक्सटेंशन होगा। इसके केस में कंप्रेशन होगा, लेकिन दोनों हालत में मैक्सिमम होगा, जो फोर्स लगेगा स्प्रिंग में वो मैक्सिमम होगा, अधिक से अधिक होगा। तो इस तरह लगता है ये सवाल हम लोग बना लिए। अब जरा चेक करें, हम लोग का आंसर आया है ए और डी, ए और डी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर आता है ए और डी। जरा चेक करें, है ना? क्या बात ये 6 का ए और डी हो गया, है कि नहीं? एकदम सही से आंसर आया है। ओके, ओवर।